हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस में आप क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आज इसे पढ़ लेंगे। मतलब समझ लीजिए एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर सीधे चलते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा क्वेश्चन y बराबर cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा, ये कह रहा। तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए, यहाँ पे हमें फार्मूला सा लग रहा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लग रहा है। यहाँ x रख दे, x का कुछ मान ले, मतलब x का मान tan के पदों में अगर रख लेते हैं तो यहाँ पे सूत्र बन सकता, तो इसीलिए मान लेते हैं। माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा में मान लिया और क्या बन जाएगा? तो या थीटा बराबर क्या बनेगा? थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स x, थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स x। तो ऐसा हो जाता। तो ठीक है, यहां पहुंच गए। इसके बाद अब ये मान हम इस पे सीधा सीधा पुट कर देते हैं। तो कह देंगे अतः y बराबर क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 2x पे क्या लिखना है? tan थीटा, 2 tan थीटा बटे क्या बनेगा? 1 प्लस ये x का मान tan थीटा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा। यहां तक पहुंचे, ये रखे, यहां पे पहुंच गए। और इसके बाद आप जानते होंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? होता है cos इनवर्स 1। और ये 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है। तो sin 2 थीटा होता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? अतः क्या बन जाएगा? y बराबर हम क्या करेंगे? y बराबर हम क्या कर लेंगे? cos इनवर्स sin 2 थीटा को क्या कहते हैं? sin 2 थीटा को हम cos में बदल लें, क्योंकि cos में बदलने से cos का फार्मूला लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पे cos बदल लिया जाए, sin को cos में बदल लें। क्या ये cos में नहीं बदलेगा? cos पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या ये वास्तव में sin 2 थीटा नहीं है? sin 2 थीटा ही तो है। sin 2 थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos लिखा और 90 माइनस पाई बटे 2 माइनस कर दिया, तो sin cos में कन्वर्ट भी हो जाएगा और वैल्यू भी वही रह जाएगा। तो sin 2 थीटा को cos 90 माइनस 2 थीटा कहते हैं। इसका फार्मूला ये बन जाता है। तो यहाँ पहुंच गए। यहाँ देखिए, यहाँ पहुंचने के बाद अब क्या मिल रहा? अब हमें क्या मिल रहा? देखिए y बराबर कितना मिल गया। तो आप क्या कर सकते हैं? अतः y बराबर क्या बनेगा? cos इनवर्स है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला लग जाता, cos इनवर्स इनटू cos समथिंग, cos इनवर्स इनटू cos समथिंग। तो इनवर्स इनटू cos समथिंग होता है तो समथिंग आता है, मतलब कोण आ जाता है। मीन्स y बराबर हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, ये बन जाएगा। पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा ये बनेगा। अब ये सरलतम रूप में आ गया। सीधे सीधे डायरेक्ट अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा भाई? यहाँ पे क्या बन जाएगा? y का हो जाएगा आपका dy बटे dx और इसका करेंगे तो शून्य होगा माइनस और 2 लिख दिया आगे। थीटा का अवकलन तो करने ही वाले हैं, डी बटे डी एक्स आप, लेकिन थीटा का मान रख देते हैं। थीटा का मान क्या है? ये tan इनवर्स x, ये रख दिया। यहां पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। अब dy बटे dx लिखा और ये तो जीरो मीन्स नथिंग, छूट गया। 2 tan इनवर्स x को हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, यहां आ गए। और इस तरह से देखिए क्या हो रहा? dy बटे dx
dy बटे डी एक्स बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए हाजिर है पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से ये बहुत एकदम हलवा की तरह पहला क्वेश्चन बहुत मजेदार ढंग से हल हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हल हो गया सॉल्व। तो हम अब सीधे अगले क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें कुछ बताना नहीं है, दोहराना नहीं है, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। एक्स को tan थीटा माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स कर दिया था और फिर जहां पे एक्स था वहां पे tan थीटा रखा, दो एक्स की जगह tan थीटा रखा, 1 पर एक्स की जगह tan थीटा tan स्क्वायर थीटा रख दिया था और इसके बाद से इसका फार्मूला sin 2 थीटा बन 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम कहते हैं sin 2 थीटा और sin 2 थीटा को cos पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा कह सकते हैं। और इसके बाद का चीज तो आसान है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता, अगला क्वेश्चन, आज ये प्रश्नावली हम लोग खत्म करने वाले हैं, प्रश्नावली का एंडिंग होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, y बराबर कह रहा y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बता रहा। तो फिर कोई बात नहीं है, मानते चलते हैं। यहाँ पे क्या माने, x का मान क्या माने, यहाँ पे x का मान क्या मानना बेहतर होगा, x का मान यहाँ पे मानना बेहतर होगा क्या, x का मान साइन के पदों में मान लीजिए, x बराबर साइन थीटा, क्या कर लिया, x बराबर साइन थीटा ऐसा मान लिया। तो कोई बात नहीं, x बराबर साइन थीटा हो गया तो क्या बन जाएगा, अतः थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। अच्छी बात है। अब ये मान रखने पर अतः क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स और 2 x के पे क्या लिखते हैं, x के पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा और इनटू ब्रैकेट करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बन गया, यहाँ पे ये आ गया। अच्छी बात है। बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा होता। तो यहाँ पहुंचे बहुत आसानी से, इधर यहाँ -1 होता 2 साइन थीटा। अब करड़ी में cos स्क्वायर थीटा, इसका करड़ी और वर्ग दोनों साथ में लगे हैं ना, दोनों हटा दीजिए, सीधा सीधा केवल cos थीटा बनेगा। अच्छा, तो यहां पहुंच गए, y बराबर क्या मिला, साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता, फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। ये फार्मूला बनता है, क्या बनता, साइन 2 थीटा, ये बन जाता है। यहां पहुंच गए। अब आपको फलन वाला त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला दिख रहा होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन समथिंग, साइन इनवर्स इंटू साइन समथिंग, साइन इनवर्स साइन समथिंग होता है तो बराबर समथिंग होता है, वही उतरता है, मतलब y बराबर 2 थीटा, ये बन जाएगा। साइन साइन ये सब कट जाएंगे, तो अच्छी बात है। तो यहां तक आने के बाद से अब हमारा सवाल अपने रूट पे हो चुका है, रास्ते पे हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद से कह देते हैं, क्या कहते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लीजिए अवकलन कर लिया, तो dy बटे dx बराबर 2 थीटा, फिर 2 डी बटे dx ऑफ 2 डी बटे dx ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे अभी वैल्यू रख लेंगे, dy बटे dx बराबर 2 डी बटे dx ऑफ थीटा, थीटा का मान क्या, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ये रख दिया। अच्छी बात है।
dy बटे dx बराबर 2 लिखा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। और इस तरह से लीजिए आ गया, ये भी क्वेश्चन का आंसर आ गया, dy बटे dx बराबर 2 बटे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है जनाब आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्लियर किया, कवर किया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर एक लाइक बनता है, और छोटा सा कमेंट भी करें। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना। जय हिंद, बाय बाय।